हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए एट्थ क्लास के मैथ्स में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने आपको समझा दिया क्या होता है और बाय बेसिक कंसेप्ट से कैसे क्वेश्चन करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के, वो बता दिया। लेकिन देखिए वो क्वेश्चन आपके उसमें ईयर कम था आपका, लेकिन अब जैसे जैसे आप ईयर बढ़ाते जाएंगे तो आप उस कंसेप्ट से अगर क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे तो आपका बहुत लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है ना, तो इसके लिए हम फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला? तो सबसे पहला है आपका व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। तो फॉर्मूला होता है आपका अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 की होल पावर एन। ठीक है, अब आप बोलेंगे क्या है ये सब चीज़? तो देखिए ये तो आपका जो अमाउंट मिलता है आपको काउंट होने के बाद वही है। पी आपका प्रिंसिपल है, ठीक है। आर क्या है? आर है आपकी रेट, ठीक है, और ये है पर एनम वाली, ठीक है। और एन है आपका यहाँ पर टाइम पीरियड, ठीक है। अब यूज़ कैसे करते हैं इस फॉर्मूले को उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें आपसे बोल रहा है एक क्वेश्चन में आपका 8000 है आपका प्रिंसिपल अमाउंट। फाइंड अमाउंट 8000 फॉर 3 ईयर्स। टाइम पीरियड आपका कितना हो गया? 3 ईयर्स। तो टाइम की जगह हम यहाँ पर लिखेंगे आप सीधे एन, ठीक है ना, क्योंकि एन को हमने टाइम से डिनोट किया है। तो एन इज इक्वल टू आपका हो गया 3। कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट ऑफ 10%, यानी कि आर आपका क्या आ गया? 10%, ठीक है ना। ऑल फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑल्सो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले अमाउंट कर लेते हैं फिर माइनस कर लेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपका निकल आएगा। तो देखिए इस फॉर्मूले में इसको रखते हैं। तो अमाउंट आपको निकालना है, प्रिंसिपल है आपका P 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रिंसिपल है आपका 8000, 1 प्लस आर है आपका 10 बाई 100 और ये है आपका n की जगह 3, ठीक है। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई, ये 8000 है आपका। 8000 देखिए ये इसको एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा 11/10 की पावर 3 और इसको सॉल्व करेंगे फर्दर 8000 को तो होल पावर 3 है। इसका मतलब क्या है? 11/10, 11/10 और 11/10। तो आप ये देखेंगे 1 2 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और 11 का आप जब क्यूब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ठीक है, और 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे 10648 मल्टीप्लाई आप कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा अमाउंट। तो देखिए इस फॉर्मूले से आपको सिंपल हो गया, ठीक है। नहीं तो आपको 3 साल के लिए बोल रहा था तो 3 बार आपको काउंट करनी पड़ती है इंटरेस्ट, फिर उसको ऐड करते कंपाउंड किसमें? अमाउंट में, तो आपका टाइम ज़्यादा खराब हो जाता, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपका सिंपल आ गया। और आपसे पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई पूछ रहा है तो आपको पता है अमाउंट में से प्रिंसिपल को आप माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 2648। कि मैंने जस्ट एक एग्जांपल के लिए आपको बताया कि फॉर्मूले को हम यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कंपाउंडेड जब होता है आपका इंटरेस्ट हाफ ईयर में एनुअली, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सेकंड में क्या है? व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली बट रेट्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट ईयर। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपसे मान लीजिए बोल दिया गया कि पी प्रिंसिपल पर, ठीक है, टाइम है आपका 2 ईयर्स के लिए, ठीक है, और रेट्स आपकी इस टाइप से है कि फर्स्ट ईयर आपकी है, फर्स्ट ईयर आपकी आप चलिए क्वेश्चन ही ले लेते हैं, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन है आपका, देखिए इसमें लिखा है प्रिंसिपल अमाउंट है आपका 50,000 है और इस पे आपसे बोल रहा है टाइम है आपका यानी एन लिखेंगे अब हम, तो 2 ईयर से आपका, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग
परसेंट पर एनम ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। तो देखिए 2 साल है, तो यानी फर्स्ट ईयर में आपकी कितनी लग रही है, फर्स्ट ईयर में आपका जो रेट है वो है 8% पर एनम, और सेकेंड ईयर में है आपका 9% पर एनम। ठीक है, पी ए लिख दिया मैंने शॉर्ट में, पर एनम। ठीक है, अब आपको ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर ऑल्सो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है ना, अब देखिए इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर्मूला। यहाँ पर अमाउंट ऐसे निकलेगा आपका कि P, ठीक है, ब्रैकेट में 1 प्लस P बाई 100 और ब्रैकेट में 1 प्लस Q बाई 100। ठीक है, अगर 2 साल का है तो इस तरह से। अगर मान लीजिए 3 साल का बोलता और 3 साल की दूसरी ब्याज और दे देता, मान लीजिए 7%, तो एक और इसमें ऐड हो जाता। ठीक है ना, तो ये इस टाइप से आपका हो जाएगा। अब देखिए इसको इसमें कैसे अप्लाई करेंगे, तो देखिए अमाउंट आपका निकलेगा कैसे, प्रिंसिपल आपका क्या है 15,000, तो 15,000 आपने लिख लिया। ठीक है, यहाँ पर आएगा 1 प्लस पी मतलब पहले साल के लिए, तो पहले साल के लिए रेट आपकी 8% है बाई 100, और दूसरे साल के लिए आपकी कितनी है 1 प्लस 9 बाई 100। ठीक है, तो ये हो गया आपका 15,000 और ये हो गया आपका 108 बाई 100 और ये हो जाएगा आपका 109 बाई 100। ठीक है, देखिए 4 0 से सीधे सीधे 4 0 आपके कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, आपके पास बचा क्या 5 इंटू 108 इंटू 109। ठीक है, ये बचा, और इसका आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मिलेगा आपको 58860 रुपीज़। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट बोल रहा है आपसे, तो आपको पता है 15,000 को इसमें से माइनस कर लेंगे तो CI आपकी निकल आएगी कि 58860, तो इंटरेस्ट आपकी कितनी आ जाएगा, CI आपका 8860। ठीक है, अब देखिए सेकंड केस आपका क्या है। अब देखिए थर्ड केस में क्या हो सकता है कि आपकी जो इंटरेस्ट है वो एनुअली कंपाउंड तो हो रही है, ठीक है ना, लेकिन टाइम आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है। ठीक है ना, सपोज कर लेंगे कि टाइम मान लीजिए, आप इसमें एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे कि इसमें लिखा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट है आपका 31,250 और रेट है आपका 8% पर एनम। ठीक है, और टाइम है आपका n जिसे हम बोलते हैं 2:3/4 ईयर्स। अब यहाँ पर दिक्कत आ जाएगी, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R बाई 100 की पावर 2, और आपका जो भी आपको वो दे रखा है, क्या नाम है, फ्रैक्शन जो दे रखी है, ठीक है ना, ठीक है, उसको लगा लेते हैं। जैसे 3/4 यहाँ पर दे रखी है और इंटू यहाँ पर आपका R बाई 100, यानी कि देखिए ये इसमें इस फ्रैक्शन को आप ऐसे लिख सकते हैं ना 2 प्लस 3/4, यही तो मीनिंग होता है इसका मिक्स्ड का। तो यानी कि इस वाले ब्रैकेट पे आपको ये वाली यानी ये नेचुरल नंबर होता है ये लेना है, और जो अगले ब्रैकेट में आपको ये वाली फ्रैक्शन लेनी है। अब सपोज मान लीजिए अगर आपके पास होता 8:1/2, ठीक है, ये तो वैसे 8.5 ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके लिए हम कैसे लेते हैं, यहाँ पर 8 लेते और यहाँ पर फिर 1/2 लेते, इस टाइप से। ठीक है ना, तो इसको आप कर ही लेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे कुछ खास नहीं है, इस फॉर्मूले को लगा के बाकी आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए देखिए अब एक्सरसाइज 11 भी देखते हैं और इसका 11th क्वेश्चन देखते हैं, बाकी ऊपर के क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे, मैंने आपको हर टाइप का एक क्वेश्चन बता दिया एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, चलिए तो देखिए 11th क्वेश्चन भी मैं आपको बता चुका हूँ, बस उसको कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ, कंसेप्ट में आपको उसको बता चुका हूँ। इसमें बोल रहा है 11th क्वेश्चन में नेहा बोरो 24,000 फ्रॉम द स्टेट बैंक टू बाय अ स्कूटर। स्टेट बैंक से उसने 24,000 रुपये लिए स्कूटर खरीदने के लिए। ठीक है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो देखिए प्रिंसिपल मैं लिख ही देता हूँ, प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया आपका 24,000 रुपीज़। ठीक है, और ये आपका हो गया रेट, आपका हो गया 10% पर एनम कंपाउंडेड। ठीक है,
चलिए इसके बाद कह रहा है व्हाट पेमेंट व्हाट पेमेंट विल शी हैव टू मेक आफ्टर 2 ईयर्स 3 मंथ्स। तो एन आपको इसने दिया है 2 ईयर और 3 मंथ, बस इसी में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो इतने टाइम बाद वो उसको कितने पैसे वापस करेगी स्टेट बैंक को, ठीक है ना। तो देखिए सिंपल है, इसका मेन तरीका बता, देखिए इसको आप चेंज करेंगे फ्रैक्शन में। देखिए 2 ईयर, इसको भी ईयर में चेंज करिए 3 मंथ्स को, ठीक है ना। और 3 मंथ्स का मतलब क्या होता है भाई, आपका एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, तो 3 मंथ्स का मतलब क्या हो गया आपका 1/4 ईयर्स। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते इसको भाई, 3 ईयर्स के 4 पार्ट करते हैं तभी तो आपका क्या बनता है 12 मंथ्स, एक साल बनता है। तो 3 मंथ्स क्या हो गया, एक साल का 4th पार्ट हो गया। तो यानी कि यही मतलब है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक्चुअली दिया है आपको 2:1/4 ईयर। बस यहाँ आपको ये करना है, और इसका तरीका मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। क्या करते हैं अमाउंट के लिए कि प्रिंसिपल ब्रैकेट है 1 + R/100 और 2, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, और नेक्स्ट वाले में क्या आ जाएगा 1 + 1/4, पहले ये लिख देता हूँ, फिर 1/4 और बाई 100, ठीक है। बस ये आपको करना है। और देखिए यहाँ से कर लीजिए, प्रिंसिपल है आपका 24,000, ये हो गया 1 + R कितना है आपका 10, यानी 10/100 का स्क्वायर, और यहाँ पे 1 + R आपका 10, और ये आपका 1/4, और ये आपका 100, ठीक है। यहाँ कर लेते हैं इसको सॉल्व थोड़ा सा। देखिए ये हो गया 24,000, ये हो जाएगा आपको, देखिए 0 से 0 कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा आपका इंटू 11/100, 10 इंटू 11/10, पावर 2 लग रही है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए कि 10 ऊपर आ जाएगा 4 के साथ, ठीक है ना, 10 ऊपर आ जाएगा 4 के पास, तो हो जाएगा ये 1 + 10/400, 0 कैंसिल हो गया, तो ये आएगा 41/40। तो ये आ गया आपका 24, यहाँ करते हैं 24,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10, और ये हो जाएगा एलसीएम लेके 41/40। देखिए 1 2 3, ये 3 0 कैंसिल है, ठीक है। 4 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका 6 टाइम्स, ठीक। 11 × 11 होता है 1:1, और 6 का सब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 24, ठीक है। अब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 100 में करेंगे तो ये आएगा 24,600, और प्लस इसका हम क्या कर सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, तो ये आ गया 2 कैरी 1, 8 और 9, और 2 2 जा 4, तो 1 0 ये आ जाएगी, प्लस 1 में करेंगे तो 2 4 6, ठीक है। ये मैंने कैसे किया, देखिए ऐसे किया, 121 को आप ऐसे लिख सकते हैं 100 + 20 + 21, और इसका मल्टीप्लाई करना है 246 में। तो आपको बताया था मैंने, पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसमें, और फिर इसमें। तो इसका इसमें करेंगे तो 2 0 लग जाएंगी, और इसका इसमें करेंगे तो आपका ये आ गया, और इसका इसमें करेंगे तो ये आ गया। इन सबको ऐड कर दीजिए। देखिए 6 0 0 6, 4 2 6 और 4 2 6 और 0 6, 2 और 9 11 और 6 17 का 7 कैरी 1 आएगी, तो यानी 5 और 4 9, और यहाँ पर कितना आ गया 2 रुपीज़। तो ये आपका अमाउंट आ गया लास्ट टोटल। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालनी है आपको, तो आपको बताया क्या करते हैं, अमाउंट में से सीआई के लिए अमाउंट, सम कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है क्या इसमें, व्हाट पेमेंट बोल रहा है, तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा उसको, इतना पेमेंट देना पड़ेगा 29,766 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखिए, एक 14th क्वेश्चन है आपका, इसको देखते हैं। 14th क्वेश्चन, इसमें लिखा है द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 ईयर्स एट 6% पर एनम इज 90 रुपीज़। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 90 रुपीज़ है 2 साल के लिए 6% की ब्याज पर, ठीक है ना, 6% की रेट पर, ठीक है ना। तो फाइंड द सम, तो आपसे पूछ रहा है कि वो प्रिंसिपल अमाउंट आपको बताना है कि कितना था,
जिस पे आपका ये दोनों ब्याज आ रही हैं। तो मान लीजिए कि प्रिंसिपल आपका P था, ठीक है, और n इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है 2, ठीक है ना, n या t कह सकते हैं इसको, दोनों है, क्योंकि n आप करेंगे तो कंपाउंड में आएगा, t आप करेंगे तो SI में आपको मिलेगा। और CI से SI का आपको डिफरेंस दिया हुआ है 90, ठीक है। चलिए और क्या दिया हुआ है, अच्छा रेट आपको दी हुई है 6% पर एनम, ठीक है। और देखिए CI का फॉर्मूला लगाइए, CI होता है आपका P 1 प्लस R बाई 100 की पावर n, और ऐसा ही होता है आपका PRT बाई 100 इक्वल टू 90। ये आपको दिया हुआ है, बस यहाँ से आपको P की वैल्यू निकालनी, बाकी सब तो आपको दिया ही हुआ है, ठीक है। तो देखिए P मैं कॉमन ही ले लेता हूँ बाहर, ठीक है, बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा आपका, फिर अंदर बचेगा आपका 1 प्लस R बाई 100 की पावर n माइनस RT बाई 100 इक्वल टू 90, ठीक है। चलिए तो ये आ गया, P तो ऐसे रहने दीजिए। ये हो गया आपका 1 प्लस R है आपका 6 बाई 100, और T है आपका 2, n है आपका 2, और R है आपका 6, T आपका 2 है और 100, ठीक है, इक्वल टू 90 P। तो देखिए ये कितना आ गया आपका, इसको कैंसिल ही कर लेते हैं या फिर रहने देते हैं, कैंसिल कर लेते हैं। देखिए ये हो गया आपका, 2 से कैंसिल करेंगे तो 3, और 2 से कैंसिल करेंगे तो 50, ठीक है। तो ये हो गया 53 बाई 50 इंटू 53 बाई 50 माइनस, ये कैंसिल करेंगे तो 50 आ जाएगा, और ये बचेगा 6 बाई 50, ठीक है, इक्वल टू 90। अब क्या करें, अब हम करेंगे इसका LCM, ठीक है। तो LCM अगर हम लेते हैं तो 50 आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा आपका 53 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए इसमें छोटी सी मिस्टेक क्यों गई कि आपने जो हमने जो CI का इसमें फॉर्मूला रखा था वो CI का फॉर्मूला नहीं था, ये तो अमाउंट का फॉर्मूला है, ठीक है। किसका फॉर्मूला है, अमाउंट का फॉर्मूला है। CI का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और अमाउंट होता है आपका ये R बाई 100 की पावर n और माइनस P, तो CI होगा आपका ये। तो CI रखेंगे ये माइनस P और माइनस, देखिए छोटा सा माइनस लगाया हुआ है मैंने, ठीक है। अब इसमें से P कॉमन लेंगे तो यहाँ पे -1 रह जाएगा, माइनस यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1, और जब देखिए यहाँ से फिर करता हूँ मैं, यहाँ से LCM लेंगे तो आपका आएगा 25,000, और 53 का देखिए स्क्वायर करेंगे तो आएगा आपका ये, ठीक है, ये रख दिया, और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 25,000 माइनस का 300, ठीक है ना। 50 का ऊपर 6 में कर देंगे मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2800, फिर ये आ गया आपका, नीचे आपका यही है, इसको माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, 2500 को 90 के पास ले जाएंगे तो इनटू में, और 9 का आएगा डिवाइड में, 9 से 90 कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स, 10 का इसमें 0 कर देंगे तो आपका 2500 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।